हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सारा चैप्टर बाय चैप्टर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दिया जा रहा है 12th के लिए। अभी मैट्रिक्स का सिलेक्ट क्वेश्चन किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, किस तरह सोल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स है और एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन इस तरह सोल्व करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड से सोल्व करना है। तो सेकंड का वैल्यू इक्वेशन में एक्स प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पर रखें फर्स्ट में, तो वाई प्लस 5 इक्वल टू 9 आया। सोल्व किए, वाई का वैल्यू 4। अब थर्ड इक्वेशन से वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 4 रखें तो z का वैल्यू 3 मिला। सेकंड इक्वेशन में x प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ पे z का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 मिला। इसी तरह से x इक्वल टू 2, 4 एंड z इक्वल टू 3 मिला। इसी तरह से प्रोसेस है बनाने का, ठीक है। इसी तरह आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन। ये क्वेश्चन इसी तरह से हिंदी में दिया गया। तो ए आई जे इक्वल टू हाफ मॉड में -3i प्लस जे है। तो इसको 3x4 मैट्रिक्स मीन्स 3 रो और 4 कॉलम। तो पहले ये वैल्यू मान लेना है कि 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स मान लेंगे और फिर सोल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से सोल्व करते हैं। अब सारा वैल्यू है A11, तो ये एलिमेंट का नेम दिया हुआ है। सारा वैल्यू बारी बारी से निकालना है। A11 मीन्स पहले जो रहेगा i रहेगा और बाद वाले को j बोलते हैं। तो i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1। इसी तरह से A21 मीन्स हो गया i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1। तो इसका वैल्यू 1 का करेंगे हाफ मॉड -3। तो यहाँ देखेंगे -3i प्लस जे, तो i का वैल्यू j का वैल्यू यहाँ पर रखते जाना है। तो i 1 है, j का वैल्यू हाफ -3 प्लस 1 आया 1 आया। इसी तरह से आप देख लेंगे 2 1, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1। तो आपको इसी में सेट करना रहता है। तो यही वैल्यू यहाँ पर है रख रहे हैं। तो 2 है i और j का वैल्यू 1। इसी तरह से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे 3 1 i 3 और j 1। इसी तरह यहाँ पे 3 रखें प्लस 1 है। सोल्व किए तो आपका ये मॉड में हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पर 8/2 मॉड में पॉजिटिव, तो इसलिए 4 आया। इसी तरह से सारा वैल्यू सेट कर देना है। और यहाँ देखिए सारा ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए 1 3 है, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3। तो हाफ मॉड -3 है, तो यहाँ पे क्या है i और प्लस j है -3i। तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3। सोल्व करेंगे -3 प्लस 3 0, तो 0 में कोई भी इंटू रहेगा तो 0 ही होगा। इसी तरह से आगे इसी तरह से सेट करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ मिल गया यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ है 1 4 है। इसी तरह से जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से समझाते जा रहे हैं, आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे A14 है, सारा वैल्यू इसी तरह से निकाल लेंगे। तो A14 J4 है ये, तो 3i प्लस j के रूप में था। तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 4। तो मॉड के रूप में यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो -3 प्लस 4, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या आया, हाफ आया। इसी तरह से सारा वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब लास्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है मीडियम। तो आप इसीलिए a इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इक्वल टू जिसका वैल्यू आप निकाल चुके हो, सारा वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या 3/4 मैट्रिक्स, 3 रो एंड 4 कॉलम, आ गया आंसर। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मल्टीपल का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन कभी आते रहते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसा तो आप सीख लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। जिससे ये 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या इसमें रूल होता है, यहाँ पे जितना रो रहता है, रो इस तरह से 3 रो है, और सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना रहता है। जितना रो रहेगा
फर्स्ट मैट्रिक्स का सारा मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से सारा रो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स का। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट का, जैसे 2 × 1 और प्लस यहाँ पर एरो देने का मीन्स है कि यहाँ रो सारा जो यहाँ है एरो का आगे बढ़िए, तो 2 से 1 में गए और यहाँ नीचे है एरो दिया हुआ यानी 1 से फिर इसमें जाएंगे, तो यहाँ 1 से -1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × -1। यहाँ फिर नेक्स्ट एरो, तो यहाँ नीचे आए तो यहाँ नीचे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 3 पहले और यहाँ पहले क्या है 1, तो 3 × 1 आगे बढ़ेंगे और इसमें नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या आया 2 और यहाँ पर नीचे आए इसी में तो -1, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 1, ऐसे करना। फिर और आई रो है तो लास्ट रो है थर्ड, -1 × 1 अब प्लस ही यहाँ पर देना है, सभी में प्लस देना रहेगा आगे अगर एलिमेंट रहेगा तो यहाँ पर 1 आगे मिला। इसी तरह से यहाँ पर नीचे है तो क्या होगा -1, तो 1 × -1। इसी तरह से एरो ये है दिया हुआ। इसी तरह से आप इसमें आएंगे, देखिए इस तरह से एरो। फिर स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो बारी बारी से करना। तो फर्स्ट रो का 2 1 है तो 2 × 0 + 1 × 2, इसी तरह से करेंगे। फिर यहाँ पर 3 × 0 और प्लस 2 × 2, देखिए इसी तरह से -1 × 0 और प्लस 1 × 2, बिल्कुल यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट फिर स्टार्टिंग रो से ही करना है, तो 2 × 1 + 1 × 1। फिर यहाँ पे 3 × 1 आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 2 + 2 × 1 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से -1 × प्लस और 1 × 1 आ गया। इसे सोल्व कर लेंगे, जितना फास्ट हो आप कैलकुलेट करके जहाँ पे जो वैल्यू आया है प्लस माइनस आपको आ गया। इस तरह से आंसर आ गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये इस तरह का है क्वेश्चन दिया हुआ, कोई भी रो कॉलम में रहेगा किसी तरह, तो ऐसा है। तो आपको इसमें कितना रो है, इसमें भी आपको 3 रो है, तो जितना रो रहेगा और सेकंड मैट्रिक्स में जितना कॉलम रहे बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। उसी तरह से प्रोसेस, पहले एरो आप दे दीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ऐसा है, तो जितना 3 रो है तो बारी बारी से करेंगे। तो 1 × 1, अगर इसमें और फर्स्ट रो में एलिमेंट आगे रहता तो प्लस दे के इंटू होता, लेकिन इसमें रो में प्लस नहीं होगा चूँकि आगे एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट रो में गए तो 2 × 2, फिर 2 2 आगे बढ़ गया। फिर नेक्स्ट में आए, आगे एलिमेंट था नहीं, तो यहाँ 3 × 1, तो ये 1 कॉलम कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड में फिर स्टार्टिंग रो से 3 रो तक जाएंगे, तो 1 × 3 आगे एलिमेंट नहीं था इसलिए नेक्स्ट लाइन जाना पड़ता है। 2 × 3 प्लस देना नहीं है, आगे एलिमेंट रहता तो प्लस देना होता है। इसी तरह के दोनों कंसेप्ट बता रहे हैं। और 3 × 3 इसी तरह से लास्ट में क्या करेंगे 1 × 4, 2 × 4, 3 × 4, इस तरह से, और यहाँ कैलकुलेट करके जो आया यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, x का वैल्यू निकालना है, y मैट्रिक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है और 2x + y का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हिंदी में समझा दे रहे हैं, यदि y = इतना और y और 2x + y = ये है तो x का मान निकालें। बहुत लोगों का करता रहता है हिंदी मीडियम वाले को कि इंग्लिश में दिया होता है हिंदी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसा दोनों मीडियम हो गया। और जब क्वेश्चन समझ लेंगे तो सॉल्यूशन तो एक ही होता है सेम। तो चूँकि 2x + y = ये आपको दिया हुआ है और 2x और प्लस सोल्व कैसे करेंगे, y का वैल्यू मैट्रिक्स यहाँ पर रख दिए, 2x + y का मैट्रिक्स जो है रख दिया गया और यहाँ पे इक्वल में ये है। सोल्व करेंगे, ये पार्ट इधर गया, इक्वल की साइड तो माइनस होगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन का रूल लगा दिए, ये आपका यहाँ आ गया। 2x है, 2x का वैल्यू यह आ गया
फिर यहाँ x, यहाँ पर x मल्टीपल है इसलिए 2 से डिवाइड देंगे तो 1/2 ये हुआ। और यहाँ पे इनटू में जो भी पार्ट रहेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैंसिल होने वाला रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए सारा पार्ट 2 से डिवाइड हुआ, सारा एलिमेंट में 2 से डिवाइड होता है। इनटू रहता तो सारा में इनटू किया जाता है, तो डिवाइड है 2 तो सभी एलिमेंट में डिवाइड देंगे तो आपका ये कंप्लीट आंसर आया। ठीक, इसी तरह से और भी सेलेक्टेड क्वेश्चन अभी मैट्रिक्स का एक और देंगे वीडियो, इसी तरह से देते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको रहेगा। ठीक है, ओके।